अली सुनते हैं कि नहीं सुनते? अच्छा, सिर्फ सुनना ही कमाल नहीं है, सुनना ही कमाल नहीं, सुन के बोलना कमाल। तो बोलना आता है सबको? ये मेरा भाई ये डाले बैठा है, इससे भी पूछ रहा हूँ, बोलना आता है ना बेटा तुम्हें? तो अली तो बोलना ही आता, चाहे सुभान अल्लाह कहना आता हो या ना आता हो, चाहे अल्लाह अकबर कहना आता हो या ना आता हो, अली कहना तो आता ही है। तवज्जो है आपकी? बात शुरू की जाए या ना शुरू की जाए? तो बस दो जुमले आपके हवाले करता हूं कि देखिए, मैंने यहां से बात शुरू की कि हम अपना शजरा बता देते हैं अली कह के। ये जितना जमाना आगे गुजरता जा रहा है, याद रखो अली की मारिफत रखने वाले कम होते चले जाएंगे। अली की मारिफत, अली से मोहब्बत रखने वाले कम होते चले जाएंगे। मजलिसें इसलिए जरूरी हैं ताकि जो जमे हुए हैं वो जमे रहे। फजाइल अली इसलिए जरूरी हैं कि ये कोई खतीब या कोई जाकिर सिर्फ इसलिए नहीं सुनाता कि वाह वाह इकट्ठा करनी हो, इसलिए सुनाता है कि जिक्र अली और अली की फजीलत, अली की मोहब्बत कब्र में काम आएगी। तो ये जो कुछ भी फजाइल अली सुनाए जाते हैं, फजाइल अली सुनाने वाले को सामीन से मोहब्बत होती है, इसलिए जाकिर चाहता है कि कोई जहन्नम में न जाए, इसलिए मिंबर से जिक्र अली सुनाते हैं, और जो सुनता है खुश होता है, उससे हम भी खुश हो जाते हैं। तो देखिए, बहुत आसान सी सादी सादी सी बातें, और उसके बाद फिर आपके मिजाज के जाकिरीन पढ़ेंगे। तो मैं दो चार जुमले आपके हवाले करता हूं कि पैगंबर ने 23 बरस नबूवत की जिंदगी गुजारी, 11 बरस 13 बरस मक्के में और 10 बरस मदीने, 23 बरस। और इन 23 बरसों में खुसूसियत के साथ जब पैगंबर मदीने में आए तो पैगंबर ने फजाइल अली की हदीसों का अंबार लगा दिया। ये देखें आप कह रहे थे ये सुनने वाले लोग हैं, यानी इतना बड़ा जुमला मैंने कहा ये चुप बैठे हुए, ऐसी दाद थोड़ी चाहिए, इससे अच्छा तो चुप बैठे रहो। ऐसी दाद नहीं चाहिए भाई, अली के जिक्र पे ऐसे नहीं बोलते, या तो चुप रहो या जोर से बोलो, या चुप रहना। अब ये भी सिखाऊं कि अंबार के क्या माने, समझ में आ गया? अंबार यानी ढेर, ढेर लगा देना। जैसे गंदुम और गेहूं के ढेर तुम लोग देखते हो ना खेतों में, अपने ढेर लग गया, तो अंबार का मतलब होता है ढेर लगा देना। तो पैगंबर ने फजाइल अली की अहादीस का ढेर लगा दिया, और पैगंबर हर मर्तबा फजीलत अली बयान कर के एक एक चेहरे को देखते थे, कबूल किया या नहीं किया, कबूल किया या नहीं किया, कबूल किया या नहीं किया। अब पैगंबर ने कभी कहा अली मुझसे है, मैं अली से हूं, फिर पैगंबर ने देखा कि किसका चेहरा खिला, किसका चेहरा बिगड़ा। फिर एक मर्तबा पैगंबर ने कहा कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, फिर पैगंबर ने देखा किसका चेहरा खिला, किसका बिगड़ा। फिर पैगंबर ने कहा अली का खून मेरा खून, फिर पैगंबर चेहरे देखते गए। फिर पैगंबर ने कहा अली की हड्डियां मेरी हड्डियां, फिर पैगंबर लोगों के चेहरे देखते रहे। फिर पैगंबर ने कहा अली की रूह मेरी रूह, फिर लोगों के चेहरे को देखा। फिर पैगंबर ने कहा अली की अक्ल मेरी अक्ल, फिर पैगंबर चेहरों को याद करते गए, याद करते गए। 10 बरस फजाइले अली सुना सुना के सबके चेहरे याद किए, कौन खिला कौन बिगड़ा, सबके चेहरे याद किए। अली का लहू मेरा लहू है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली की हड्डियां मेरी हड्डियां हैं, अली की रूह मेरी रूह है, अली की अक्ल मेरी अक्ल है, अली का बदन मेरा बदन है, अली का सर मेरा सर है, अली मैं हूं, मैं अली। मुस्तकिल सुनाते रहे, मुस्तकिल सुनाते रहे। फिर जाते जाते कह गए कि अपने बाद जो अपने जैसा छोड़कर जा रहा हूं वो अली है। फिर सुनाते गए, फिर सुनाते गए, और कहते गए कि अपने बाद जो बेहतरीन जज छोड़कर जा रहा हूं वो अली है। फिर कहा जो बेहतरीन फैसला करने वाला छोड़कर जा रहा हूं वो अली है। फिर कहा अपने बाद जो अपने जैसा बड़ा आलिम छोड़कर जा रहा हूं वो अली है। फिर कहा अपने बाद जो अपनी जगह बैठाने वाला छोड़कर जा रहा हूं वो अली है। फिर कहा मेरे बाद मेरी मसनद का जो वारिस है वो अली है। फिर कहा कि मेरे बाद मेरा जानशीन अली है। फिर कहा कि मेरे बाद उम्मत का इमाम अली है। फिर कहा कि मेरे बाद मेरी कमर की ताकत अली है। फिर कहा कि मेरे बाद मेरा वजीर अली है।
फिर कहा कि हर जंग में जिसने मुझे बचाया वो अली है। बद्र में मेरा सीना सिपर अली रहा, उहद में मेरा सीना सिपर अली रहा, खंदक में मेरा सीना सिपर अली रहा, खैबर में मेरा सीना सिपर अली रहा, ज़ाते सलासिल में मेरा सीना सिपर अली रहा, बनु कुरैज़ा में मेरा सीना सिपर अली रहा, हुनैन में मेरा सीना सिपर अली रहा। सबको दिखाया ये अली है, ये अली है, ये अली है, ये अली है। इतना अली अली किया, इतना अली अली किया, इसलिए किया कि जब गदीर में मैं इसे कांधे पर बुलंद करूं तो कोई ये ना कह सके ये कौन है, इसे तो हम जानते ही नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए क़िबला अल्लामा असगर नकवी साहब तशरीफ लाए, इधर ऊपर आ जाइए, ऊपर तशरीफ लिया, ऊपर तशरीफ लिया। खुदा आपको सलामत रखे। बहुत ही साहिब अकीदा और बड़ी मजबूत अकीदे और नजरिए वाली शख्सियत अल्लामा असगर नकवी साहब भी आ गए। और अब लीजिए आपके हवाले जुमले कर देता हूं। इतना अली अली किया। मैं कह रहा था कि पैगंबर फजाइल अली की हदीसें सुना सुना के एक एक चेहरे को पढ़ते जा रहे थे, एक एक चेहरे को पढ़ते जा रहे थे। किसका चेहरा बिगड़ रहा है, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। अब जुमला दूं अगर आपकी इजाजत हो। 10 बरस पैगंबर ने फजाइल अली, फजाइल अली, फजाइल अली, अली 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 करके 10 बरस पैगंबर ने बिगड़े चेहरे वालों को भी अलग किया, जितनों के चेहरे बिगड़ रहे थे सबको अलग किया, और जो खुश होने वाले थे उनमें से कहा ये सलमान है, ये अबू जर है, ये अम्मार है, ये मिक़दाद है। मुसलसल पैगंबर ईमान के दर्जे बढ़ा रहे थे। लोगों को बात समझ में नहीं आती। देखो 12 है मासूम, 14 है मासूम, 12 है इमाम। अब इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। 12 इमाम, 14 मासूम, तो ये 14 ही मासूम रहेंगे। लेकिन अब कोई कह सकता है कि जब मासूम 14 हैं तो हम तो मासूम नहीं बन सकते। यकीनन मासूम अल्लाह बनाता है। पैगंबर ने कहा मासूम तो नहीं बन सकते, इसलिए कि मासूम बनाना कोई फैक्ट्री का काम नहीं है कि जिसे चाहे मासूम बना दे, जिसे चाहे इमाम बना दे। कहा हाँ ये जरूर हो सकता है कि 1400 बरस के बाद भी इतने फजाइल अली मिंबर से सुनाओ कि इस पर भी कोई सलमान बनता जाए, कोई अबू जर बनता जाए। अब मासूम तो 14 ही रहेंगे, लेकिन हर अहद में कोई सलमान बनता जाएगा, कोई अबू जर बनता जाएगा, कोई अम्मार बनता जाएगा, कोई मिक़दाद बनता जाएगा, कोई जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बनता जाएगा। ये सब बनते चले जाएंगे। और ये कैसे बनते हैं? देखिए मैं एक जुमला कहता हूं और आपके हवाले करता हूं कि 1,25,000 हो गए हज्जतुल विदा में। 1,25,000 मुसलमान हो गए जो गदीर खुम पे पैगंबर ने जमा किए। और जब पैगंबर पहली मर्तबा कह रहे थे मक्के में अपनी रिसालत के पहले दिन और सबको बुलाया, तो उस वक्त कोई भी मुसलमान नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता पैगंबर की बात पर यकीन करते या ना करते, करते या ना करते, होते होते 1.25 लाख हो गए। वही जो कल काफिर थे वो पैगंबर पर जान निसार करने लगे, जान निछावर करने लगे। तो सब ने, अब जुमला सुनिएगा, जितने असहाबे किराम हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जो इख्तिलाफी हो रही है, सब मुत्तफिक अलैह बात करने जा रहा हूं। सारे असहाबे किराम ने पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी, सब ने पैगंबर के कहने पे रोजा रखा, सब ने पैगंबर के कहने पे ज़कात दी, सब ने पैगंबर के कहने पे जिहाद किया, सब ने पैगंबर के कहने पे हज किया, सब ने पैगंबर के कहने पे जिंदगी गुजारी। सब नमाज पढ़ रहे, सब रोजा रख रहे, सब ज़कात दे रहे, सब जिहाद कर रहे हैं, सब हज कर रहे हैं। अब जुमला कहूं आखिरी आदमी तक, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और तुम चाहे जैसे जवाब दे देना, लेकिन जवाब देना जरूर। भाई इतने सहाबा, अजिल्ला सहाबा कराम, सब पैगंबर के पीछे इबादतें कर रहे थे, सब नमाजें पढ़ रहे थे, रोजा रख रहे थे, सारी इबादतें कर रहे थे, सब कर रहे थे। तो अब जुमला है और सवाल है, और सवाल आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही आ जाए, मुझे जवाब मिल जाएगा। जब सब पैगंबर के पीछे सारे अमाल अंजाम दे रहे थे, तो इन 1,25,000 में सलमान एक ही क्यों था?
सलामत रहे। जैसे आपने सुना भाई, ये सब के सब सलमान क्यों नहीं हो गए? ये सब के सब 10वें दर्जे पे क्यों नहीं आ गए? ये सब के सब 9वें दर्जे पे क्यों नहीं आ गए? इन दर्जा बंदियों में और क्यों नहीं आ गए? ये 1 लाख में सिर्फ एक सलमान ही क्यों है? भाई सब नमाज पढ़ रहे थे, सलमान भी नमाज पढ़ रहे हैं। सब रोजा रख रहे, सलमान भी रोजा रख रहे। सब ने हज किया, सलमान ने भी किया। सब ने ज़कात दी, सब ने जिहाद किया, और सारे अमाल पैगंबर के साथ साथ अंजाम दिए। तो ये कौन सी खुसूसी बात थी जो सलमान में थी, औरों में न थी? तो किसी से और ना पूछो, सलमान से ही पूछो कि आप 10वें दर्जे पर क्यों आ गए? कहा 2 वजह हैं, 2 वजह है। एक तो अली को जाना है, दूसरे फातिमा जहरा की चौखट पर सजदा करना। का दरे सैयदा पर अपनी जमीन रखी है और इस दर का एहतराम जाना है, तभी 10वें दर्जे पर आए हैं, तभी 10वें दर्जे पर बुलंद हुए हैं। तो इतना बुलंद कब होता है इंसान? कि जब किसी बुलंद को बुलंद माने। नहीं, जुमला आपने महफूज तो किया, मुझे बताया नहीं। जब किसी बुलंद को बुलंद माने। मुझे बताओ, तारीख अरब में 13 रजब से पहले किसी बच्चे का नाम अली क्यों ना हुआ? 13 रजब सन 30 आमुल फील से पहले हजारों बच्चे पैदा हुए, किसी का नाम अली क्यों ना हुआ? मौलाना बताएंगे, और सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अली जो नाम अली है, ये सुरियानी या इब्रानी जबान का लफ्ज नहीं है, अरबी जबान का लफ्ज है। और सारे मक्के के अरबी बोलने वाले, किसी में इतना, अब 2 लफ्ज हैं, किसी के पास इतना इल्म ही नहीं था कि अपने बच्चे का नाम अली रखे। दूसरी बात ये, जुमला कहूं, दूसरी बात ये कि अल्लाह ने चाहा ही नहीं कि किसी बच्चे का नाम अली हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह खुद अली है। वो भला किसी पस्त का नाम अली कैसे रखने देता? किसी पस्त का नाम अली कैसे रखने देता? अब अली से पहले कोई अली नहीं है। मैं और आप मिलकर चैलेंज कर रहे हैं, आपकी तरफ से चैलेंज कर रहा है और गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। अली से पहले हजारों बरस गुजर गए, लाखों बरस गुजर गए, आदम से लेके खातम तक अली से पहले किसी का नाम अली नहीं है। अली से पहले वाली सदी में भी किसी का नाम अली नहीं, उससे पहली वाली सदी में भी किसी का नाम अली नहीं। तो अब तारीख उठा के पढ़ो, तुम्हारी तरफ से एक दावा पूरी दुनिया तक पहुंचा दो, अली से पहले अगर किसी का नाम अली है तो वो अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह है जो अली से पहले अली है, और अल्लाह ने इस नाम को छुपा दिया। अल्लाह ने अली नाम छुपा दिया। मैंने आसान लफ्ज इस्तेमाल किया तो आपने जाया कर दिया। नहीं, जुमला बदलता हूं। अल्लाह ने नाम अली को गैब में रखा। तो अब कह दो ना जुमला, जो अल्लाह लाखों बरस अली के नाम को गैब में रख सकता है, क्या वो अली के आखिरी बेटे को गैब में नहीं रख सकता? नाम अली को छुपा दिया, गैब में रख दिया। गैब का मतलब यह होता है कि किसी का ध्यान भी ना जाए, किसी का ध्यान भी ना जाए। और अल्लाह ने नाम अली, अली के लिए, अबू तालिब के बेटे के लिए मखसूस रखा, मखसूस रखा। अबू तालिब के बेटे का नाम अली रखा जाए, और ये अल्लाह ही की तरफ से हुआ और किसी की तरफ से नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। आप खामोश हो गए, लीजिए जुमला ले जाइए। और बहुत तेजी से बात करता हुआ और बिल्कुल आखिरी जुमले आपके हवाले कर दूंगा कि भाई अल्लाह की तरफ से हुआ कि अबू तालिब के बेटे का नाम अली रखा जाए। जुमला कहूं अगर इजाजत हो? सिर्फ 1 मिनट में सारी बात समझाता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा और नतीजा आपके हवाले करूंगा। अब चलो उस मकाम पर या उस माहौल में कि जहां सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं, जहां सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। और ये रिवायत इतनी मुस्तनद है कि सबसे मुस्तनद तरीन रिवायतों में ये रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, और उसूल काफी रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं।
जाके पढ़िएगा कि जहां बाब तौहीद है वहीं पर ये रवायत लिखी हुई है, और किताब तौहीद में शेख सदूक ने भी इस रवायत को लिखा है, इस हदीस को लिखा है। तैयार है सब सुनने के लिए? सिर्फ अल्लाह है, कोई नहीं, अव्वल मखलूक भी नहीं, तन्हा है, अकेला। यानी इतना अकेला कि लफ्ज अकेला भी उसके लिए कम है, इतना अहद कि कोई उसकी अहदियत, कोई लफ्ज उसकी अहदियत को समझा ही नहीं सकता। अकेला है, कोई नहीं, कोई नहीं। अब मैं मिसाल देता हूं कि कोई बच्चा किसी जंगल में पले अकेला, कोई छोड़ जाए उसको, वो जंगल में पल रहा, अब दूर दूर कोई उसका साथी नहीं, अकेला जंगल में पल रहा, आ रहा है जा रहा है, दरख्तों पर चढ़ रहा, कोई दूर दूर कुछ नहीं, अकेला। तो जब कोई अकेला है तो उसको कोई पुकारने वाला भी नहीं, जब कोई पुकारने वाला नहीं तो उसको नाम रखने की जरूरत भी नहीं है। भाई वो उस बच्चा अकेला है और कोई दूसरा है नहीं, जब दूसरा है नहीं तो उसको नाम रखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए कि जब कोई पुकारने वाला होता है तो नाम रखा जाता है, तो नाम रखा जाता है, तो नाम रखा जाता है। मेरे यहाँ के उलमा ने आइम्मा से हदीस रकम की और यहां तक पहुंच गई कि अल्लाह अकेला था, उसको किसी नाम की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि कोई पुकारने वाला ही नहीं था। जब पुकारने वाला नहीं था तो उसको किसी नाम की जरूरत नहीं, जुमला जाया ना होने पाए, मासूम का जुमला बेरा नहीं, और अगर आप दाद देंगे तो मासूम को जाएगी। कहा कि अल्लाह अकेला था, उसको कोई पुकारने वाला नहीं, जब पुकारने वाला नहीं तो उसने अपना कोई नाम भी नहीं रखा। लेकिन जब उसने मखलूक के खल्क करने का इरादा किया तो उसके इल्म में यह बात थी, यह मखलूक परेशानी का शिकार होगी, यह मुश्किलात का शिकार होगी, यह इस्तिराब का शिकार होगी, यह मुसीबतों का शिकार होगी, और अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किल रद्द करने के लिए किसी को पुकारना चाहेंगे। तो अब मासूम कहते हैं कि जब उसने मखलूक के खल्क करने का इरादा किया तो मखलूक के लिए अपना सबसे पहला नाम उसने रखा अलीयुल अज़ीम। सबसे पहला जो उसने अपना नाम करार दिया खुद वो था अलीयुल अज़ीम। जुमला कह दूं जरा, राज वाला जुमला है तो आहिस्ता से आपके कान में कहता हूं, आपके कान में। यानी उसे ये पसंद है कि जब मुझे मुसीबत में पुकारा जाए तो या अली मदद कह के पुकारा जाए। या अली मदद कह के पुकारा जाए। अब इन छोटे मोटे कच्चे जहन रखने वाले, छोटी छोटी अक्लें रखने वाले, अल्लाह की तलाश में घरों को छोड़ देने वाले, उनको ये पता ही नहीं सबसे पहला नाम अलीउल अज़ीम रखा ना। तो अब वो कहता है मुझे पुकारो, कुरान में सूरह आराफ में है कि मुझे पुकारो। वो चाहता है कि उसे पुकारा जाए, वो चाहता है कि उसे पुकारा जाए, लेकिन वो कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, जो मेरे हसीन नाम हैं उन नामों से पुकारना, कभी कोई मनहूस नाम ना ले लेना, कभी कोई बदसूरत नाम ना ले लेना जो हमें पसंद ही नहीं। अल्लाह को जो नाम पसंद है वो अस्माए हुस्ना है। तो अली है वो नाम कि जो बुलंद है। यही से मैंने गुफ्तगू मोड़ी थी, आप चुप हो गए थे, इसलिए मैंने वक्त लिया आपका, इसलिए कि अल्लामा साहब बैठे और मेरे बाद खिताब फरमाएंगे। अली है बुलंदी, और अली ऐसी बुलंदी है कि लुगत अरब ने कहा अली का मतलब यह है कि माल ऐसा फाकुश है, यानी अली उस बुलंदी को कहते हैं कि उससे ऊपर कोई ना हो, जिससे बुलंद कोई ना हो उसे कहते हैं अली। फख्र है ना, अली को मान रहे हैं, इसीलिए तो अली को मान रहे हैं कि भाई हम कौम भी बुलंद और हमारा इमाम भी बुलंद, हमारा रहनुमा भी बुलंद, हमारा कायद भी बुलंद, हमारा सरबराह भी बुलंद, हमारी कौम का 1400 बरस से सदर मुमलिकत भी बुलंद।
अरे भाई 1400 बरस में हमारे इमाम 12 ही हैं। हमने कभी अपने रहनुमा बदले नहीं। उम्मते मुस्लिमा को बड़ी परेशानी हो गई। पैगंबर ने कहा था मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, सब के सब कुरैश से होंगे। अब वो क्या करें, इधर से उधार ले रहे हैं, उधर से उधार ले रहे हैं, उधर से उधार ले रहे हैं। यानी उनके पास ऐसी नहूसत पड़ी कि यजीद को भी शामिल करना पड़ा। हैदर हैदर हैदर, क्या बात है, भाई उनके 12 मुकम्मल ही नहीं हो रहे। कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तवज्जो फरमाई आपने। तो भाई हम तो अली को रहनुमा माने हुए हैं, इसलिए कि हमें फख्र है जाते अली पर। हमें क्या रसूल को फख्र है। भाई देखिए, क़यादत वही अच्छी लगती है जो कभी कौम को छोड़कर भागे नहीं। पैगंबर है और अली, अली है और पैगंबर की हिफाजत है, अली और पैगंबर की हिफाजत है। तवज्जो है। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि हमारा मसलक, जहां से मैंने बात शुरू की कि हम अपना हसब बताते हैं, नसब बताते, छुपाते नहीं, इसलिए कि हमें छुपाने की जरूरत ही नहीं। जैसे किसी ने पूछा कौन हो, हमने कहा अली वाले, अली वाले, अली वाले, अली वाले, और किसी से डरते भी नहीं। भाई घर से ऐलान करके आए हो ना अभी कि मजलिस में जा रहे हैं, तो गोया ये काला लिबास जो है ना, ये खुद बताता है कि हम कौन हैं। लोग कहते हैं अमल करो, अमल करो, कब तक बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे। तो भाई ये अमल ही तो है जो कर रहे हैं। घर में तो नहीं बैठे ना, निकले हो और लोगों को बता के निकले हो कि कहां जा रहे हैं और किस मसलक से हैं और किस नजरिए पर हैं, किस अकीदे पर हैं। तवज्जो है। ये अकीदा है क्या और इसका बानी कौन है, इसका बानी कौन। अभी अल्लामा साहब जाफर तैयार में अर्ज करके आ रहा हूं कि देखो, सिर्फ 1 मिनट मुझे देना और उसके बाद नतीजा आपके हवाले करता हूं कि पैगंबर के दौर में कोई फिरका नहीं बना, कोई फिरका नहीं बना। क्यों? इसलिए कि पैगंबर खुद मौजूद है, बानी शरीयत मौजूद है, तो उसके सामने कोई फिरका बनाने की जरूरत ही नहीं। जिसको कोई मसला दरपेश हुआ पैगंबर से पूछ लिया, नमाज के मसाइल पैगंबर से पूछ लिए, रोजे के मसाइल पैगंबर से पूछ लिए। तो पैगंबर कभी फतवा नहीं देते थे, पैगंबर हदीस सुनाते थे। इसलिए कि पैगंबर को इज्तिहाद की क्या जरूरत है। पैगंबर तो बानी है, पैगंबर तो बानी शरीयत है, वही आ रही है और पैगंबर सुना रहे। हदीस पैगंबर सुना रहे, हदीस कुछ ही पैगंबर सुना रहे, है ना, ये सब है। तो अब लोग कहते हैं कि साहब आप फिरकों की बात, वो फिरका आप सबको कहते हैं, आप कौन है? तो आप भी तो शिया हैं, आप भी तो फिरका है। इजाजत है ना। लोग कहते हैं भाई तुम भी तो फिरका हो, ये शिया फिरका, शिया फिरका, शिया फिरका। मैं देखिए ताज्जुब की बात नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, मैं कभी भी उम्मत मुस्लिमा में ताज्जुब की बात नहीं करता, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान ने कहा कि फिरकों में न बंटना। अब समझना, जो नौजवान बैठे समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। कुरान ने कहा फिरकों में न बंटो, तो इसका मतलब है फिरकों में बंटना गुनाह है। पहले बोलिए हाँ या नहीं। कुरान मना कर रहा है कि फिरकों में तकसीम ना होना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरकों में तकसीम ना हो। इसका मतलब है जब फिरकों में तकसीम होगा वो गुनाह करेगा, वो गुनाह करेगा। अब अगर फिरका बंदी गुनाह है तो इसका मतलब है किसी फिरके का नाम कुरान में नहीं आएगा। अल्लाह को फिरका बंदी नहीं पसंद, तो किसी फिरके का नाम कुरान में नहीं आएगा। और अगर कहीं आ भी गया तो वो फिरका नहीं होगा। हाय 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 हाय, तो वो फिरका नहीं होगा। तो फिरके का नाम कुरान में नहीं आएगा, फिरके का नाम कुरान में नहीं आएगा। चाहूं तो यहां से 15 मिनट लेके समझाऊं, चाहूं तो एक जुमले में समझा दूं आखिरी आदमी तक। आप पढ़े लिखे हजरात, ज़हीन मजमा बैठा है तो समझ जाना, फिरकों का नाम कुरान में नहीं आएगा, इसलिए कि कुरान को फिरका बंदी पसंद नहीं। तो अगर शिया फिरका होता तो कभी भी अल्लाह ये ना कहता कि इब्राहिम शिया था। कभी भी अल्लाह ये ना कहता कि इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम, इब्राहिम शिया था, उसके शियों में था, इब्राहिम उसके शियों में था। अच्छे मानों में लफ्ज शिया इस्तेमाल हुआ है, और एक बार नहीं 3 बार। कुरान ने लफ्ज शिया 3 बार अच्छे मानों में,
2 बार मूसा के शिया और 1 बार इब्राहिम को कहा कि वो नूह के शियों में था। 3 बार लफ्ज शिया इस्तेमाल किया और अच्छे मानों में इस्तेमाल किया। खत्म कर रहा हूं बात। या इतने लोग बैठे, बाप है, बेटा है, पोता है और उसके भी बच्चे हैं, सारे बैठे। अब देखिए जनाब इब्राहिम को अल्लाह कह रहा है इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम, इब्राहिम शिया था। अच्छा, इब्राहिम के पूरा शजरा आपके पास मौजूद है। इब्राहिम है, उनके बाद इस्माइल है, फिर कीनान है, फिर महलाइल है, फिर यारिद है, फिर अखनोक है, फिर मतशल्लक है, फिर हमीसा है, फिर अलीसा है, फिर उद है, फिर ऊद है, फिर अदनान है, फिर नजर है, फिर मजार है, फिर खुजैमा है, फिर मुदरिका है, फिर इलियास है। फिर उसके बाद चलते चलते मुर्रा है, किलाब है, कुसई है, अब्द मनाफ है, हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल्ला है, अबू तालिब है। ये सब इब्राहिम की औलाद हैं, सारे इब्राहिम की औलाद। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सबका नाम आता गया और अबू तालिब तक नाम आ गया और खुद पैगंबर तक नाम आ गया और खुद अली तक नाम आ गया। पूरा शजरा महफूज है। आज आले मोहम्मद का पूरा शजरा महफूज है। मैंने कहा, और समझ जाओगे, पहली मर्तबा कहूंगा तो समझ जाओगे, मैंने कहा यहाँ बाप भी बैठा है, दादा भी बैठा है, पोता भी बैठा है, उसका भी पोता बैठा है। जो दादा का अकीदा है वो बेटे का, जो बेटे का अकीदा है वो पोते का है। तो जब इब्राहिम शिया है तो इस्माइल भी शिया, महलाइल भी शिया, यारिद भी शिया, अखनोक भी शिया, होते होते अब्दुल मुत्तलिब भी शिया, होते होते अब्दुल्लाह भी शिया, होते होते अबू तालिब भी शिया। अब समझ में आया ये अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं, कि उनकी निगाह में शिया काफिर ही। कह रहे हैं इसलिए कि अबू तालिब भी शिया है, अब्दुल्लाह भी शिया है। भाई ये कैसे हो सकता है कि अब्दुल मुत्तलिब शिया हो और दोनों बेटे शिया ना हो? इसलिए कि दोनों आले इब्राहिम में आ रहे हैं, दोनों आले इब्राहिम में आ रहे हैं। तो अब बुलंद को मानने के लिए बुलंद ही होना पड़ता है। आखिरी जुमले फजाइल के एतबार से सुन लीजिए। पैगंबर को मेराज में बुला लिया। बहुत से मनाजिर देखे पैगंबर ने। 4 साल पहले पूरी मेराज पढ़ चुका, मेराज नहीं पढ़ा, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और एक मंजर, वो मंजर आपका देखा हुआ है। बुला लिया, मेराज पर बुलाया। यानी मेराज गोया कायनात के पहले मंजर की शबीह। सलामत रहे मेरे नौजवान दोस्त, पीछे से हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, पहुंच गया जुमला उन तक, आगे वालों तक भी पहुंच गया। मेराज जो है कायनात के सबसे पहले मंजर की शबीह है कि अल्लाह है और अल्लाह की पहली मखलूक है मुस्तफा। अब जैसे ही मुस्तफा का नूर अल्लाह ने अपने नूर से सादिर किया, जाहिर किया। अब जैसे ही निगाह कुदरत में नूर मुस्तफा आया, इतना हसीन, इतना हसीन, इतना हसीन कि खुदा ने पहले ही कह दिया, मैं तेरा मुहिब, तू मेरा महबूब, मैं तेरा आशिक, तू मेरा माशूक। जब मुहिब व महबूब आमने सामने हो गए तो मुहिब अल्लाह जैसा, उसने कहा, ऐ महबूब क्या दूं तुझे, क्या दूं तुझे, क्या मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ तेरा। मैं खालिक हूं, तुझे भी खालिक बना रहा हूं, मैं करीम हूं, तुझे भी करीम बना रहा हूं, मैं रहीम हूं, तुझे भी रहीम बना रहा हूं, मैं जब्बार हूं, तुझे भी कहार बना रहा हूं, मैं कहार हूं, तुझे भी जब्बार बना रहा हूं, मैं सबूर हूं, तुझे भी सबूर बना रहा हूं, मैं शकूर हूं, तुझे भी शकूर बना रहा हूं, मैं गफ्फार हूं, तुझे भी गफ्फार बना रहा हूं, मैं मोमिन हूं, तुझे भी मोमिन बना रहा हूं, मैं मुहैमिन हूं, तुझे भी मुहैमिन बना रहा हूं, मैं मुतकब्बिर हूं, तुझे भी मुतकब्बिर बना रहा हूं, मैं रऊफ हूं, तुझे भी रऊफ बना रहा हूं, मैं रहीम हूं, तुझे भी रहीम बना रहा हूं, मैं समी हूं, तुझे भी समी बना रहा हूं, मैं बशीर हूं, तुझे भी बशीर बना रहा हूं, मैं खबीर हूं, तुझे भी खबीर बना रहा हूं, मैं ला शरीक हूं। लेकिन ऐ महबूब तुझे ला शरीक नहीं बनाऊंगा, तुझे ला शरीक नहीं बनाऊंगा, यह सिफत सिर्फ मेरी रहेगी। इसलिए पैगंबर के नूर के 2 टुकड़े किए, एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अली रखा। अब कायनात का अव्वलीन मंजर है कि जहां सिर्फ अल्लाह है, मोहम्मद है और अली है। अल्लाह ने चाहा यह मिलाप दोबारा हो जाए, कहा महबूब आजा काबा हुसैन पर।
अभी जुमला नहीं कहा, अभी तो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कहा महबूब आजा काबा कौसैन पर, आजा वहां पर जब कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मैं हूं, तू है और अली। आलम हू है, बस मैं, तू और अली। जब पहली मंजिल पर थे तो हम तीन थे, आज मेराज पर भी हम तीन है। न जिब्राइल आ सकता है, न कोई नबी आ सकता, पैगंबर वापस आए, पैगंबर वापस आ गए, आए, पूरा मंजर मेराज बयान किया। ले जाए जुमला, पूरा मंजर मेराज बयान किया और कई दिनों तक बयान किया। एक दिन कहने लगे कि जब मैं आसमानों पर अर्श आजम पर पहुंचा, अर्श आजम, अर्श अजीम से भी बुलंद, का जब मैं अर्श आजम पर पहुंचा तो मैंने अर्श आजम पर जली हुरूफ में एक तहरीर लिखी हुई देखी। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ अल्लाह मोहम्मद अली थे? मेराज में क्या सिर्फ अल्लाह मोहम्मद अली थे? अब पैगंबर बता रहे और असहाब के चेहरे को भी देख रहे। कहा कि मैंने अर्श पर एक तहरीर लिखी हुई देखी और क्या कहा, मकतूबुन अलल अर्श, यानी मकतूब किताबत किया हुआ, लिखा हुआ है। नहीं पहुंच रहे भाई, लिखने के लिए कलम चाहिए, कलम के लिए हाथ चाहिए। अब जरा वो हाथ तो दिखा दो जो अर्श पर तहरीर कर रहे हैं, अर्श पर तहरीर कर रहे हैं। का मकतूबुन अलल अर्श, कहां पहुंचे? मैंने कहा सिर्फ अल्लाह मोहम्मद अली नहीं, और अब पैगंबर बता रहे का मकतूबुन अलल अर्श। यकीनन पहुंच जाएगा जुमला, तो मैं चाहता हूं सब मुझे बताना और अपनी मोहब्बत का इजहार करना कि आप जिसका नाम लेने जा रहा हूं। का मकतूबुन अलल अर्श, अर्श पर लिखा हुआ था। सबने कहा या रसूलल्लाह क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। वाह 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 वाह। का हुसैन हिदायत का मीनार है और नजात की कश्ती है। खत्म हो गई बात, चराग है हिदायत का। हुसैन हिदायत का चराग है। चराग को हमेशा ऊपर रखा जाता है। मैं कहूं यहां चराग जलाओ तो इस मेज के नीचे नहीं रखोगे, इसलिए कि नीचे रख दिया तो चराग की रोशनी नहीं फैलेगी। चराग जितनी बुलंदी पर होता है उतनी उसकी रोशनी फैलती है। तो अल्लाह ने कहा इतना हिदायत का बुलंद चराग है, ये हुसैनी चराग को रखूं कहां पर? हाय हाय हाय, सलामत रहे, सलामत रहे, जैसे सुन रहे हैं। अब उस कुदरत सोच रही है कि इस हुसैनी चराग को रखूं कहां पर? कौन सा मकाम बुलंद है? कौन सा मकाम बुलंद है? सिदरतुल मुंतहा का या नहीं, ये भी छोटा है। शजर तूबा का या नहीं, ये भी छोटा है। सातवां आसमान का या नहीं, ये भी छोटा है। जन्नत के कसर पर का या नहीं, ये भी छोटा है। अर्श आजम पर कहा यहां नहीं, ये भी छोटा है। ये सारे छोटे मकाम है। अब खुद कुदरत कह रही है सबसे बड़ा मकाम कि जहां चराग हुसैनी को रखा जाए वो कौन सा हो सकता है? का ऐ नबी जरा तू सजदे में तो जा। सजदे में गए, हुसैन पुष्ट पर आ गए। अल्लाह ने कहा सबसे बड़ी बुलंदी यही है जिसे पुश्ते रसूल कहते हैं। बल ले जाओ आखिरी जुमला, हुसैन आ गए पुष्ट पर। सुना है ना जुमला, हुसैन पुष्ट पर आ गए। दो रिवायतें हैं कि हुसैन का रुख, एक रिवायत है हुसैन का रुख किबले की तरफ था जहां सबका रुख था। एक रावी ने लिखा कि हुसैन का रुख असहाब की तरफ था। भाई क्या पुरलुत्फ रिवायत है। कहा कि हुसैन का रुख असहाब की तरफ था, रसूल ऐसे सजदे में है और हुसैन का रुख पीछे की तरफ है, सारी पीछे की सफेद। अब पैगंबर का सजदा तवील होता गया, तवील होता गया, तवील होता गया। असहाब समझे कि ऐसा तो नहीं है कि रूह परवास कर गई, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं वही आ रही है। तो एक सहाबी, 13 सहाबियों ने, पहले सहाबी ने जरा सा सर उठाया, देखा हुसैन, फौरन सजदे में चलेगा। 13 सहाबियों ने सर उठा उठा के देखा हुसैन, फिर सजदे में गए, हुसैन फिर सजदे में गए। 13 सहाबियों की नमाज तो टूटी ही नहीं। पहले तो असहाब की नमाज की बात हो रही है, सबने देखा हुसैन, हुसैन। इससे अंदाजा होता है कि हुसैन का रुख इन्हीं की तरफ था। हुसैन का रुख पिछली सफों की तरफ था। सब देखा हुसैन, हुसैन। अब एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है, मैं आपके हवाले करता हूं, इसलिए कि अमानत है तो आपके हवाले करता हूं। वो कहते हैं कि हुसैन, रसूल सजदे में, हुसैन पुष्ट पर, और हुसैन का रुख पिछली सफों की तरफ।
अब पूरी जमात, मेरा जुमला नहीं है, आखिर में बताऊंगा किसका जुमला, और ये मैंने उनसे बराह रास्त सुना। डीजी खान में मजलिस पढ़ रहा था, वो और मैं एक साथ थे, और मैं आपको बताऊंगा आखिर में जुमला, ताकि उन तक भी इशाले सवाब हो जाए। वो कहते हैं, चलो पहले बता देता हूं, अल्लामा अब्दुल हकीम बुतराबी का जुमला। डीजी खान में आज से 10 साल पहले, अपने इंतकाल से 3-4 साल पहले, डीजी खान में बहुत बड़ा जलसा होता है जिसमें मैं हर साल पढ़ता हूँ। ये गजूजी एक मकाम है, मौलाना भी जानते होंगे। तो वो और मैं एक साथ एक जलसे में थे, और होटल में भी हम बराबर बराबर कमरों में मुकीम थे, और उनसे काफ़ी नशिस्त रही। वहाँ मैंने जुमला सुना, और ये मेरे जितने अहबाब गवाह है कि आज तक मैंने जुमला नहीं पढ़ा, पहली दफ़ा पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अभी याद आ गया। इनसे पूछिएगा हल्फिया कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा, और मेरा ये ईमान है और मेरा तरीका है कि जिसका जुमला है अमारतन उसी के हवाले से पढ़ा जाए। अब ये उनको इशाले सवाब है। वो कहते हैं कि रसूल का सजदा तवील होता गया, तवील होता गया। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। असहाब उठ के देख रहे, असहाब उठ के देख रहे। जुमला इतना हसीन है, न मालूम कैसे मुझे याद आ गया। उनके इशाले सवाब को ये जुमला हो जाए, और उनके बेटे हमारे यासिर को भी खुदा उनके दर्जात में भी इजाफा फरमाए। क्या अजीम शख्सियतें थी। वो कहते हैं पूरी सफ सहाबा की रसूल के इंतजार में कि कब रसूल सजदा खत्म करते। रसूल जिब्राइल के इंतजार में कि जिब्राइल क्या कहते हैं। जिब्राइल वही के इंतजार में कि वही क्या कहती है। वही अल्लाह के इंतजार में कि अल्लाह क्या कहता है, और अल्लाह हुसैन के इंतजार में। हैदर 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 हैदर, क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे हैदरी, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिए किबला, क्या कहने, जिंदगियां, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अरे अरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। अल्लाह हुसैन के इंतजार में कि कब हुसैन पुष्ट से हटे। तो अल्लाह ने, अच्छा उन्होंने एक जुमला और कहा। उन्होंने कहा देखो बच्चे जब जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो बच्चों को समझाया जाता है बेटा ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। कहा हुसैन पुष्ट पे बैठ गए, तो होना तो ये चाहिए था कि जिब्राइल आते और हुसैन से कहते उतर जाओ। कहा जिब्राइल आए, हुसैन से नहीं रसूल से कह रहे हैं जब तक हुसैन उतरे नहीं सजदा जारी रखना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, क्या कहना। हमेशा रसूल ने हुसैन को बुलंद रखा। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहते थे कि पैगंबर ने कहा ऐ मेरी उम्मत हुसैन को बुलंद रखना। क्या उम्मत ने बुलंद तो रखा, लेकिन नेज़े की नोक पर बुलंद कर दिया, नेज़े की नोक पर बुलंद कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। कब कटा है हुसैन का सर, ऐसे आलम में कटा है कि बहन 70 कदम से तिल्ले ज़ैनबिया पर देख रही थी और सकीना दरे खैमा पे खड़ी हुई देख रही थी कि मेरे बाबा का सर काटा जा रहा है, मेरे बाबा का सर कट रहा है। इतना जुल्म कभी किसी नबी की औलाद पर ना हुआ कि जो खातमुन नबीयीन की औलाद पर हुआ है। क्या मेरे अजीजों यही रहम है कि एक बच्ची बाप के तने बेसर से लिपटी हुई हो और उसे ताजियाने मार मार के लाशे से हटाया जाए। क्या यही इंसानियत है? इसी पर रो रहे हैं, इसी पर रो रहे हैं मेरे अजीजों। बताओ दुनिया को जाकर किसी और पर नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटियों पर रो रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे पर गिरिया कर रहे हैं कि जिसे एक एक करिए में फिराया गया, इस काफिले को एक एक करिए में फिराया गया। खत्म कर दी मैंने तकरीर मेरे अजीजों, बस एक रवायत सुन लेना और मुझे इजाजत दे देना। सकीना के पाँव में छाले पड़े हुए हैं, सकीना के पाँव में आबले पड़े हुए हैं, ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में भी आबले पड़े हुए हैं।
कहीं बैठने को जगह नहीं मिलती। जब ये अश्किया रुकते हैं ना तो सख्त तरीन गर्मी में जब अरब के सहरा से गुजरते हैं और रुकते हैं तो अपने लिए शामियाना लगाते हैं, लेकिन आले मोहम्मद को, अहले हरम को सख्त धूप में बिठा देते हैं, सख्त धूप में बिठा देते हैं। खत्म हो गई तकरीर। कहते हैं कि एक मकाम पर ये अश्किया रुके, रुकने के बाद अपने लिए शामियाने लगाए, कनाते लगाए और आले मोहम्मद को कड़ी धूप में बिठा दिया। ज़ैनब देख रही थी कि मेरा भतीजा बीमार है, उससे चला नहीं जा रहा, उसके सर का अमामा भी तार तार हो चुका है, उसके दोष की अबा भी ताजियानों से फट चुकी है, उसकी पुष्ट पर ताजियानों के जख्म नुमाया हैं। तो ज़ैनब ने देखा कहीं साया नहीं है, साया नहीं है। एक बार देखा एक ऊंट खड़ा हुआ है और उस ऊंट का साया जमीन पर पड़ रहा है। ज़ैनब आगे बढ़ी, हाथों में तो रस्सियां हैं ना, आगे बढ़ के उन्हीं बंधे हाथों से अपने भतीजे को उठाया और उठा कर का सज्जाद इस ऊंट के साए में बैठ जाओ, इस ऊंट के साए में बैठ जाओ। सज्जाद ने एक निगाह फूफी पर डाली और गोया ये कहा, फूफी अम्मा आप भी तो धूप में बैठ रही हैं। का सज्जाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा, तुम साए में बैठ जाओ। सज्जाद को बिठा दिया। अब रावी कहता है मैंने उसी वक्त 4 बरस की एक यतीमा को देखा, 4 बरस की बच्ची को देखा, उसके हाथ भी नन्ही नन्ही कलाइयां रस्सियों से जकड़ के बांधी हुई है। वो बच्ची भी कभी इधर जा रही है कभी उधर, जैसे वो भी साए की तलाश में। का थोड़ी दूर जाके उसे झाड़ियां नजर आई और उन झाड़ियों का कच्चा पक्का साया जमीन पर पड़ रहा था। वो 4 बरस की सकीना उसी कच्चे पक्के साए में जाके बैठ गई। इतनी थकी हुई थी, इतनी थकी हुई थी कि उसने अपने बंधे हुए हाथों से मट्टी को जमा किया और उस मट्टी को तकिया बनाकर लेट गई। क्या सुन रहे हैं? उस मट्टी को तकिया बनाकर लेट गई और बच्ची इतनी थकी हुई थी उसकी आंख लग गई, बच्ची सो गई। का ऐसे में अश्किया आए और कहा तेजी से आगे बढ़ो, यहां से निकलो, इसलिए कि पीछे से एक सिपाह आ रही है, एक फौज आ रही है जो हम पर हमला करने वाली है। कहा जल्दी से उठाओ। सारी कनातें, सारे शामियाने जल्दी से लपेटे गए और एक बार कैदियों को भी कहा गया जल्दी चलो, जल्दी जल्दी नाकों पे बैठो, जल्दी जल्दी बेकजावा ऊंटों पे बैठो। सारी बीबियों को बिठाया गया। सैयद सज्जाद आगे वाले ऊंट पे तेजी से दौड़ाया जा रहा है, तेजी से दौड़ाया जा रहा है। थोड़ी दूर गया था काफिला, एक बार ज़ैनब चिल्लाई, ऐ सज्जाद सकीना नजर नहीं आ रही। खत्म हो गई बात, आपने गिरिया कर लिया। सज्जाद सकीना नजर नहीं आ रही, रोको काफिला रोको। सज्जाद ने तेजी से कहा शेमर खोली, काफिला रोको। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी बहन पीछे रह गई, सकीना पीछे रह गई और सकीना मेरे बाबा की अमानत है, मैं उसके बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। काफिले को रोक दिया गया। ज़ज्र बिन कैसे मलऊन चला, बच्ची को तलाश करता हुआ चला। पीछे पीछे सैयद सज्जाद, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में तौके खारदार, लड़खड़ाते हुए ज़ज्र बिन कैस के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब सकीना खुद बयान करती है कि एक बार मैंने दूर से देखा, चारों तरफ जब मैं सो के उठी हूं मुझे कोई नजर ना आया, कोई नजर ना आया। कभी मैंने इधर आवाज दी अम्मा कहां हो, फूफी अम्मा कहां हो, भैया सज्जाद कहां हो। का थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक शख्स आ रहा है। सकीना ने जो जिंदान में कहानियां सुनाई है ना शाम की औरतों को, एक बार सकीना ने कहा कि मैंने देखा एक शख्स आ रहा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, शायद शनासा हो। जैसे ही मुझे वो शख्स नजर आने लगा, उस शख्स की निगाह मुझ पर पड़ी, उसने गुस्से से मुझे देखा और देखने के बाद ताजियाना लहराया, लहराने के बाद जमीन पर मार रहा था और मेरे करीब आया। करीब था कि ये ताजियाना मेरी पुष्ट पर लगता। मैंने चीख कर कहा भैया सज्जाद मुझे बचाओ। ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, सकीना को सीने से लगाया और कहा जालिम मैं जमानत देता हूं, बच्ची अब नहीं रोएगी, सकीना नहीं रोएगी।